Welcome students in Subhas English School digital lecture. Today we are going to start chapter first of class 10th science in chemistry. Chapter first, chemical reactions and equations. In this chapter we will get to know about physical change, chemical change and chemical reaction. Students, as we know that we come in contact of various types of things and changes which takes place around us in our daily life, but we don't notice them. We are also familiar with them and learnt about in class 9. Mainly changes are of two types. First is physical change and other is chemical change. Here, first of all, we will take physical change. What is physical change? A change in which physical properties of a substance changes but its chemical properties remains same and no new substance is formed. Such change is called physical change. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह की वस्तुओं को देखते हैं और हम आसपास होने वाले कुछ परिवर्तनों को देखते हैं, लेकिन हम कभी उनको नोटिस नहीं करते। स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज, जिसे हम हिंदी में भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाती है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता और ना ही किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी से अर्थ है सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब शेप, साइज, स्टेट और कलर से है। एग्जाम्पल फर्स्ट में आप देख रहे हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब मेल्ट होती है तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है। इट मीन्स सॉलिड स्टेट ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ पर आइस की जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर देन इट बिकम्स शॉर्ट इन साइज। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेपर का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। When we stretch a rubber band, then it becomes long. When we reduce force on rubber band, then it becomes small. यानी जब हम रबर को फोर्स से खींचते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है और जब फोर्स हम कम करते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी उसका साइज छोटा हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर रबर बैंड के शेप में परिवर्तन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। जब हम आइस का फॉर्मेशन वाटर से करते हैं यानी कि वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर का जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है और अगर हम इस सॉल्यूशन को वापस वेपोराइज करें तो शुगर हमको पाउडर फॉर्म में प्राप्त होती है। तो दीज एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। यदि हम आइस को मेल्ट करें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सॉलिड फॉर्म जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम वाटर को वेपोराइज करें तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन जब हम वेपर को कंडेंस करें तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को जब हम फ्रीजेस करें तो वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। नाउ केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर टोटली चेंज and new substance are formed with new properties which are quite different from the properties of initial substances. Chemical change, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज हो जाए, जैसे शेप, साइज और उसका जो केमिकल कंपोजिशन वो भी चेंज हो जाए, और चेंज होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है।
Example: photosynthesis, digestion of food, cooking of food, formation of fermented food, rusting of iron, formation of lime, burning of coal. Now, we can understand chemical chain by these examples. First example is burning of coal or paper. When coal burn in the presence of oxygen to form carbon dioxide. Here we can see clearly coal is in solid form, oxygen in gaseous form, and carbon dioxide is also gaseous form. Here we see the properties of new substance carbon dioxide are quite different from coal and oxygen. Carbon dioxide is fire extinguisher, whereas coal is a combustible substance and oxygen is supporter for burning. So we can say burning of coal or paper is an example of chemical reaction. Electrolysis of water. On passing electric current through water, then it decomposes into hydrogen and oxygen. In this case, water is a fire extinguisher, hydrogen is highly flammable gas, and oxygen is supporter for burning. Here we can see new substance, hydrogen and oxygen. The properties of both substances are quite different from water. In this way, we can say electrolysis of water is an example of chemical chain. Now, rusting of iron. On keeping iron article in the presence of moist air, then it gets rusted and a layer of ferric oxide which appear on the surface of iron article in the reddish brown flaky layer. यानी कि जब हम आयरन आर्टिकल को हवा में खुला रख देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और ये फेरिक ऑक्साइड आयरन आर्टिकल के ऊपर रस्ट के रूप में अपीयर होता है और इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन, वाटर और आयरन की प्रॉपर्टी से अलग होती है. सो वी कैन से रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेन. Now chemical reaction. What is chemical reaction? A process in which one or more substances react to each other to form one or more different substances is called chemical reaction. During chemical reaction, following changes takes place: change in color, change in state, formation of gas and change in temperature. Students, chemical reaction यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं यानी रिएक्ट करते हैं और एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे रिएक्टेंट यानी जो भी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं सब्सटेंस, या तो उनके कलर में चेंजेस होगा या फिर उनकी स्टेट में चेंज होगा या गैस का फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन के समय टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सकता है या कम हो सकता है. नाउ एग्जांपल फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. यानी इस एग्जाम्पल में वाटर की जब रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है. एग्जाम्पल 2, बर्निंग ऑफ मीथेन. मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी जब मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करती है. फॉर्मेशन ऑफ लाइम. When limestone means calcium carbonate is heated at 1000 degrees Celsius, then it converts into calcium oxide and carbon dioxide. यानी कि जब लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर को 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है.
So student, I hope that you have understood very well about physical change, chemical change and chemical reaction. Practice it at home. Thank you.